गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 3A का प्रश्न क्रमांक संख्या 21 कराने जा रही हूँ बच्चों। इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने पहले की वीडियो में डाल दिए हैं, आप वहां जाकर देख लेना। क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को आलेखीय विधि से हल करना है। और देखो आलेखीय विधि से हल करना है। क्वेश्चन है आपके पास 3x + y - 11 = 0 और दूसरा है आपके पास x - y - 1 = 0। और देखो और दिया हुआ है कि इन रेखाओं और y अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित कीजिए, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ये रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या करा, हल करने के लिए पहले समीकरण को, इसको नाम दे दो पहला समीकरण, यहाँ हमने लिख दिया पहला समीकरण। अब आप देखो पहले समीकरण में समीकरण 1, ये समीकरण 1 है, इसमें से x का मान बाहर निकालो। कैसे निकलेगा, देखो इस x के मान पे आप बाहर निकालो, चाहे या क्या करो कि ये जो 11 है इसको दूसरी साइड भेज दो, तो आपके पास प्लस का 11 हो गया। ये व्यापक वर्ग समीकरण के रूप का हो गया। अब सबसे पहले देखो एक सारणी बना लो। इसमें यहाँ पर इस समीकरण में x का मान सबसे पहले हमने क्या रख दिया, 0। देखो x का मान 0 रखने पर आपके पास आया 3 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0 हो गया, y = 11, यानी y का मान आ गया 11। अब दोबारा देखो x का मान इस बार हमने रख दिया, यहाँ देखो इस बार हमने y का मान 0 रखा। आप y का मान जब 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ देखो 3x प्लस, यहाँ देखो y के मान की जगह हमने 0 रख दिया प्लस 11। अब 3x = यहाँ देखो 0 खत्म हो गया 11, x = 11/3। जब इसको काट दोगे तो देखो काटोगे कैसे, 3 1 जा नीचे वाले नंबर को, यहाँ देखो नीचे वाले नंबर को बाहर रखो, ऊपर वाले नंबर को ऊपर, 3 3 जा 9, कितना बचा 2 बचा, यहाँ आपने पॉइंट बढ़ाया 0, 3 6 जा 18, आपका बचा 2। अब यहाँ देखो फिर आप ऐसे करते रहोगे बढ़ता जाएगा, यानी 3.6 इसको मान लो, तो आपके पास x का मान आ गया 3.6। फिर अब दूसरा समीकरण उठा लो। दूसरा समीकरण आपके पास था 3x, यहाँ देखो दूसरा समीकरण था x - y - 1 = 0। इसको व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में रखने के लिए 1 को दूसरी साइड भेज दो, 1 प्लस का हो गया। और इस बार देखो x का मान, दूसरी सारणी बना लो, x का मान 0 रखने पर, x का मान जब हमने 0 रखा तो यहाँ देखो -y = 1, ये माइनस इधर चला गया तो y का मान आ गया आपके पास -1, यहाँ रख दो। उसके बाद फिर देखो y का मान इस बार यहाँ 0 रख दो, y का मान जब हमने 0 रख दिया तो कितना हो गया आपके पास, यहाँ x - y = 1 और x और -y का मान हमने कितना रखा 0, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ देखो x का मान आ गया 1। अब हमें इसको आलेखीय विधि से दिखाना है। आप देखो आलेखीय विधि का ग्राफ, यहाँ पर आलेखीय विधि का ये देखो ये ग्राफ है। आप सबसे पहले देखो पहले समीकरण में देखो कि यहाँ देखो बच्चों थोड़ा सा ऊपर रख दो, पहला वाला देख लो। ये आपके पास पहले समीकरण में देखो, ये आपको बता दे रही हूँ क्या होता है। ये होती है y की वैल्यू होती है, y एक्सिस बोलते हैं, यानी y अक्षांश बोलते हैं, इसको बोलते हैं x अक्षांश। यहाँ पर आप लिख दो x और इसको डैश बोलते हैं, यानी इधर वाला नंबर माइनस का हो गया, इधर वाला नंबर प्लस का हो गया, ये सिंगल x हो गया। नीचे भी y देखो y डैश होता है, ये ऊपर सिंगल y, यानी ऊपर प्लस का नंबर नीचे माइनस का। आप देखो x का मान हमने सबसे पहले यहाँ पर देखो x का मान ये 0, बच्चों सबसे पहले x का मान माना जाता है, देखो ये 0 हो गया। अब y का मान यहाँ पर कितना है, ये देखो 1 1 का मैंने यहाँ डिफरेंस दिया है, यानी अंतर दिया है, तो ये कितना हो गया, y का मान यहाँ देखो 11 आ गया। अब दूसरा देखो x पर आपको 3.6 देखना है, 3.6 यानी 3.5 से ज्यादा, तो देखो 3 और 4 इसके बीच में, ये देखो ये आधा हुआ, आधे से जरा सा ज्यादा, और यहाँ पर y का मान कितना है 0, यानी यही नंबर आ गया। इस लाइन को इस लाइन से आप पूरा मिला दो। फिर अब आप दूसरे समीकरण में, दूसरे समीकरण की सारणी देखो, दूसरे समीकरण की सारणी है आपके पास, इसमें है x = 0 देखो यहाँ, और y = -1, y पे -1 कहाँ आएगा, ये देखो नीचे, ये हो गया y = -1। दूसरा x = देखो यहाँ पर 1 और y = 0, यानी ये देखो ये 2 पॉइंट मिल गए और रेखा, ये रेखा आपकी पूरी ऐसे चली जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो ये आपका, इन्होंने बोला है कि आपको जो y अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र हैं
तो वाई अक्ष से घिरा क्षेत्र कौन सा हो गया? आप देखो यहाँ पर, अब ये आपका इस जगह काट रही है, पहले तो देखो यहाँ पर कहाँ काट रही है, ये वाई वाला है, यानी वाई की वैल्यू यहाँ देखो ये कितनी हो गई है, वाई की वैल्यू ये हो गई, यहाँ से देखो तो वाई की वैल्यू 2 हो गई, और यहाँ पर नीचे देखो ये एक्स किस नंबर पे है, एक्स यहाँ देखो ये काट रहा है 3 पे, यानी एक्स की वैल्यू 3 हो गई। अब ये सारे अक्षांश आपके किस किस नंबर पे काट रहे हैं, और ये देखो छायांकित कर दो, जो बीच का त्रिभुज बना इसको छायांकित कर दो। अब इसके आपको वाई अक्ष के निर्देशांक बताने, वाई अक्ष यानी जो इस बिंदु पर निर्देशांक बने हुए हैं। तो पहला यहाँ देखो मैंने निर्देशांक दिखाया है, ये देखो पहला ऐसे निर्देशांक करके लिख देना, और पहला कितना है आप देखो 0 और -1। अब देखो इसमें 0 और -1 कहाँ है, ये है आपका, यहाँ देखो ये 0 था और यहाँ देखो ये -1, यहाँ पर आप लिख दो ऐसे कि पहला बच्चों x का नंबर लिखा जाता है। तो x हमारे पास कितना है, यहाँ पर x है हमारे पास, ये देखो ये 0 और यहाँ -1 ये हो गया। दूसरा अक्षांश आपके पास कितना है, y पर ही निकालना है क्योंकि इसमें y का पूछा है। तो 0 ये देखो y पर कहाँ आ रहा है, दूसरा आपके पास ये 0 था और दूसरा ये 11, यानी दूसरा ये देखो 0 और 11। अब ये क्वेश्चन बच्चों, इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। अब बच्चों देखो पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया प्रश्न संख्या 21, इस बार प्रश्न संख्या 22 है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण निकाय को आलेखी विधि से हल करना है और इन रेखाओं में उसमें वाई अक्षांश बनाना था, इस पे अक्ष पर बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसमें देखो उसमें खाली छायांकित करना था ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसमें आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले आपका देखो ये समीकरण हो गया, दो समीकरण, इसको हमने व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में रखा। तो ये नंबर जो आपके पास बिना अचर वाला पद का, जो बिना वेरिएबल वाला था, इसको हमने क्या करा, इसको दूसरी साइड भेज दिया। तो हमारे पास यहाँ नंबर आ गया। समीकरण 1 से सबसे पहले हल करते हैं। तो कितना हो गया देखो, x का मान बाहर निकालने के लिए देखो 4x - 3y = -4, 4x यहाँ -4 और ये प्लस माइनस का था, दूसरी साइड चला गया प्लस का, x का मान देखो 4 नीचे आ गया, इसको नाम दे दो समीकरण 3। अब सारणी बना लो और यहाँ पर देखो y का मान हमने कितना रख दिया 0। जब y का मान 0 रख दिए तो -4/4, बच्चों किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। अब y का मान कितना आ गया, यहाँ देखो एक नंबर माइनस था ना, यानी y का मान आ गया -1। फिर देखो समीकरण में, इस बार उसी समीकरण में हमने क्या करा, y का मान 2 रख दिया। देखो y का मान 2 का मतलब 3 2 6 और यहाँ यानी -6 और -4 + 6 = 2। तो देखो 6 में से -4 माइनस हुआ तो नंबर तो हमें साइन तो हमेशा बड़े वाले का लगता है, तो यानी आ गया 2/4 और कट गया तो 1/2 और इसको हमने डिवाइड करा तो 0/5। बच्चों बाहर ये वाला नंबर हमेशा बाहर रखो ऐसे और इसको ऐसे करके डिवाइड कर लो। पहले देखो ये नंबर हो गया और यहाँ आपके पास 10 हो गया, ये आपका 0.5। अब समीकरण दूसरा उठा लो। समीकरण दूसरा आपके पास कितना था, 4x + 3y = 20। ऐसे ही हमने x का मान जैसे ऊपर निकाला, वहाँ देखो x का मान निकाल लिया। अब y का मान इस बार 0 रखा तो हमारे पास आ गया 20/4, काट दिया तो 5 आ गया हमारे पास, काट ये आपके पास इसका मान आ गया, x का मान आ गया 5। अब फिर इस बार y का मान हमने देखो यहाँ पर आप कितना, ये आपके पास बच्चों ये x का मान है। अब यहाँ देखो y का मान इस बार हमने 8 रखा तो कितना हो गया 3 8 = 24। यहाँ देखो ये 24 बड़ा नंबर है, माइनस का साइन है, तो जो भी नंबर आएगा वो यानी -4, 20 में से -24 माइनस करने पे माइनस आपके पास आंसर देखो ये -4/4 कट गया तो -1 आ गया। यानी यहाँ पर आपको इसका मान x का मान आपको कितना मिल गया, -1 मिल गया। y का मान हमने 8 रखा था तो x का मान -1 मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको ग्राफ पर दिखाना है। आप देखो ग्राफ पर दिखाना है तो ग्राफ पर दिखाने के लिए सबसे पहले देखो सारणी, देखो वही देखो फिर से बता दे रही हूँ, ये होता है आपका x अक्षांश, ये होता है y ये होता है x अक्षांश, ये होता है y अक्षांश। इधर होते हैं नंबर प्लस के, इधर माइनस के, ऊपर प्लस के इधर माइनस के। यहाँ देखो x का मान कितना है -1, x पर देखो -1 आपके पास कहाँ आ रहा है, ये है x और x पर -1 इधर आएगा, यानी ये नंबर हो गया। और y पर कितना है 0 यहीं पर, यानी एक बिंदु आपको ये मिल गया। दूसरा x पर 0.5 है, प्लस का 0.5 है यानी 1 का आधा, तो 1 का आधा आपके पास कहाँ हो गया, देखो ये मिला।
और y पर कितना है 2, यहाँ मिल गया। यहाँ से हमने देखो एक रेखा ऐसे ऊपर तक ये देखो खींच दी पूरी रेखा। अब दूसरे बार देखो, दूसरे समीकरण में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो दूसरी सारणी, x का मान हमने कितने रखा, x का मान 5, यहाँ पर देखो x का मान कितना हो गया, ये x लाइन है ना 5, यहाँ x का मान 5 आ गया, y का मान देखो ये 0 था। फिर x का मान हमारे पास कितना -1, तो यहाँ देखो x का मान -1 कहाँ है, ये देखो ये x है और -1 यहाँ आ गया। और आपके पास y का मान कितना है, y का मान यहाँ पर 8 है। आप देखो तो ये आपके पास ये हो गया x का मान नहीं देखो ये x का मान हमारे पास यहाँ 0 था, ये हमने x का मान 0 रख दिया। अच्छा देखो हाँ, और ये x का मान -1 और y का मान 8, तो यहाँ देखो -1 से ये ऊपर ले गए, y का मान कहाँ है आपके पास, ये देखो 8 + 8 में यानी यहाँ पर। अब इस रेखा से ये एक रेखा नीचे तक खींच दो, तो आपके पास बीच का ये क्षेत्रभुज मिल गया। इस त्रिभुज को छायांकित कर दो। और हमें क्या पूछा है इन्होंने कि हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों त्रिभुज का सबसे पहले इस भाग को लिख दो, यहाँ नाम लिख दो a, इसको दे दो b, इसको दे दो c, और ये किस जगह पर काट रहा है ये पॉइंट, वो देखो यहाँ ये आपके पास y पर काट रहा है नंबर 4 पर, y को बाद में लिखा जाता है, और x पर कितना काट रहा है, यहाँ देखो ये x को 2 पे काट रहा है, यानी x की वैल्यू आ गई 2। यहाँ देखो ये जगह कौन सा, ये a बिंदु कौन सा हो गया -1, क्योंकि x पर था, और ये y पर 0 था, यहाँ लिख दो -1 और 0। यहाँ पर देखो ये x 5 है और y 0 है, यहाँ पर भी नाम दे दो, ये आपके पास 2 और 4 हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो ये इसका पहले यहाँ दे दो बने इसका त्रिभुज का जो भी शीर्ष है, फिर इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी आधार गुणे लंबी लिख सकते हो। आपके पास कितना, अब ये देखो हमारे पास आधार आया कहाँ से, अब एक बार आधार देखो आप कैसे आधार आया। आधार यहाँ देखो ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक 1 था और यहाँ से यहाँ तक 5, तो 5 और 1 6, ये आपका नीचे वाला हो गया आपका आधार। और लंब कौन सा होता है, ये जो होता है आपका ये होता है लंब। लंब कितना आया आपके पास 4, तो आपने लिख दिया ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और काट दो इसको, 2 से काट दिया, 2 3 जा और 3 4 जा, यानी 12 वर्ग मात्रक आपके पास आपका आंसर आ गया। बच्चों इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय बच्चों।